हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंतजार बहुत किया है आपने। इस इंतजार को फाइनली यूपीएचसीएससी ने खत्म कर दिया है, आपकी एग्जामिनेशन की डेट्स को अनाउंस कर दिया है। अभी आपके पास कुछ थोड़ा सा समय है इस एग्जामिनेशन की वापस से प्रिपरेशन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, कैसे उसे यूटिलाइज करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। ये सारी बातें आज इस छोटे से सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये है जी ऑफिशियल नोटिस जो कि यूपीएचसीएससी प्रयागराज इशू किया गया है जी। आप देख सकते हैं 19 दिसंबर 2024 की ये अपडेट है। और ये हमारी यूपीएचसीएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 जो कि आपकी 9 जुलाई 2022 को आई थी। कितनी पुरानी बात हो गई, एडवर्टीजमेंट आए। काफी लोग तो भूल भी गए होंगे एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के कि सर तैयारी तो करी थी बट अभी कोई और एग्जाम्स में लग गए और यहाँ किसी और चीज में लग गए। बट अभी वापस से जाग जाने का समय आ चुका है जी, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट्स हैं वो बता दी गई हैं। 16 व 17 फरवरी 2025 की आपकी एग्जामिनेशन की डेट्स यहाँ पे बता दी गई हैं। तो अगर आप एक मोटा मोटी कैलकुलेशन लगाएंगे तो लगभग 50 दिन का समय आपके पास है, थोड़ा सा ज्यादा ही है 50 से। तो मोटा मोटी 50 डेज का समय है इस एग्जामिनेशन के लिए। अब ये वाला जो समय है ये आपके लिए मेक और ब्रेक, डू और डाई, ये वाला समय है। अगर इस 50 डेज को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप सोचते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, क्या करूं क्या ना करूं, क्या 50 डेज में पढ़ाई हो पाएगी, क्या पेपर और पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, अगर आप ये सब ख्यालों में ही खोए रहेंगे तो फिर प्यारे दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी कम यहाँ पे रह जाएंगे। कंपटीशन आप जानते हैं बहुत ज्यादा रहता है। और ये वाले जो एग्जामिनेशंस हैं कि रेगुलर कंडक्ट होने वाले नहीं है। नेट का पेपर आपको हर 6 महीने में देखने को मिलेगा और ये वाला पेपर 2-2 साल, 4-4 साल आपको इंतजार करवाता है। तो इस एग्जामिनेशन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अभी इट्स टाइम टू गेट डैम सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन। तो अभी कैसे अपने को स्ट्रेटेजी बनाना है, क्या अप्रोच अपना रहना चाहिए, आइए उसके ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब कैसे आपको प्रिपरेशन को वापस से स्टार्ट करना है। अब ज्यादा चांसेस तो हैं कि शायद आप प्रिपरेशन से थोड़ा बहुत टच छोड़ चुके होंगे। आपने तब तो तैयारी जरूर करी होगी एक बार जब नोटिफिकेशन आया होगा, एडवर्टीजमेंट आया होगा। बट उस बात को अब कितने 2 साल होने वाले हैं, काफी समय बीत चुका है उस बात को। तो आप कहीं ना कहीं अभी अपने जो सिलेबस है, आपका जो टॉपिक्स हैं, उनको लेकर भी शायद थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि अभी मेरे को सारी चीजें तो याद नहीं है। वो सारी चीजों को फटाफट से वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। रिवाइज अगर मैं बोलूं तो आपको अच्छे से उन्हें करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि कहीं ना चीजें आपके दिमाग में होंगी बट अभी एकदम से क्लिक नहीं कर रही हैं। तो आप जब रिवाइज करेंगे, पीवाई क्या लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, तो वापस से आपके दिमाग में चीजें आने लगेंगी। तो हाँ, रिवीजन करना जरूरी है कि आप रिवाइज जरूर करिए। आप मैराथन वीडियो से फटाफट से रिवीजन भी कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ ये जो पीवाई क्या हुआ और एमसी क्या हुआ है ना, ये मदद करेंगे आपकी जो दिमाग में चीजों को वापस से बिठाने में। क्योंकि जब सवाल आएंगे आपका दिमाग चलेगा, और चलेगा तो चीजें दिमाग में सेट होंगी। सिंपली पढ़ाई करने से, सिंपली कोई सामने वाला पढ़ा रहा है वो सुन लेने से ये एग्जामिनेशन थ्रू नहीं होगा और आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट नहीं होगी। देखो, 50 डेज अगर आप वैसे देखो तो लग रहा है कि हाँ काफी ज्यादा समय भी है, 50 डेज में आप कर भी सकते हो प्रिपरेशन। बट अगर आप अपना शेड्यूल बनाकर बैठोगे ना कि 50 डेज में आपको जनरल पेपर भी करना है, आपका कॉमर्स भी करना है, कॉमर्स में आपके 10 यूनिट भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, तो समय कम होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि अरे समय बहुत कम है, और वास्तव में समय बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक ऑप्टिमम टाइम है। अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो एग्जाम को थ्रू कर भी जाओगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय के अंदर आपको अपने सिलेबस की रिवीजन करनी है जी। और साथ ही साथ प्रैक्टिस पे भरपूर फोकस रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के ऊपर ध्यान आपका जरूर रहना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि अपने आप को टारगेट दो कि डेली कम से कम आपको 100 क्वेश्चंस जो है ना वो करने ही करने हैं। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले करो, कर चुके हो तो मॉक टेस्ट वाले करो। पर डेली कम से कम, इससे ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा भी कर लो, बट कम से कम डेली 100 एमसीक्यूज का टारगेट लेकर चलो कि नहीं, मेरे को डेली 100 एमसीक्यूज यहाँ पे करने ही करने हैं। इसी से कहीं ना कहीं आपका दिमाग वापस से खुलेगा, वो एग्जामिनेशन वाला जो रिदम है वो वापस से आएगा, और फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आप यहाँ पे फील करना शुरू करेंगे। एंड प्यारे दोस्तों, आपकी रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस के लिए अवर स्टडी क्लासेस के पास कोर्सेज हैं। आपकी प्रिपरेशन को और आसान बना देंगे ये कोर्सेज।
और ये वाले जो कोर्सेज है यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स क्रैश कोर्स है यूपीएचसीएससी के लिए, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 50% ऑफ इस कोर्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के सवाल मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, केवल आपको मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, तो आप अलग से क्वेश्चन बैंक भी ज्वाइन कर सकते हो, अलग से क्वेश्चन बैंक को भी ले सकते हो। तो आपको इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है आपकी तो नीचे आप नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप यहाँ पे कर सकते हो। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। तो बहुत अच्छी खबर है कि हमारी एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, बट अभी आपको प्रिपरेशन भी दबा के करनी है। आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गर्मा गर्म प्रिपरेशन सर्दी के मौसम में चलती रहनी चाहिए। आज के लिए इस सेशन में इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।